नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा वेब चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे लाल रंग का बटन है, आप उसको दबाएं, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी और आप जो है हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और वार्तालाप होती रहेगी। तो चलिए चलते खबर की तरफ। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाना और एक दूसरे को सेंड करना। तो चलिए आज की जो खबरें हैं, मुख्य खबरें, मैं आपको उनसे परिचित कराता हूँ। तो चलिए चलते खबर की तरफ। सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक खबर है। उन्होंने क्या कहा है देखिए इधर। वैक्सीन को लेकर अफवाह को हवा न लेने दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देश भर के लोगों से ये आह्वान किया कि जो वैक्सीन, कोरोना के जो वैक्सीन आई है उसको, उसकी जो अफवाह है उसको ज़्यादा बढ़ावा ना दें। उन्होंने एक निवेदन किया देश भर के लोगों से, पूरी डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान के निर्णायक चरण में है और सभी को यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह न फैले तथा शरारती तत्वों में इसमें किसी तरह की बाधा न डाले। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने से पहले श्री मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीन के सुचारू वितरण तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने आने वाले कुछ ही महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी हालत में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए और देश भर में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। मतलब कि हमारे देश में बनी है 2 कोरोना वैक्सीन तैयार हुई है और उसका जो टीकाकरण 30 करोड़ लोगों को कुछ ही समय के अंदर अंदर तैयार किया जाएगा। अगर कोई अफवाह फैलाता है कि ये वैक्सीन ऐसी है या वैसी है, कुछ भी बात अगर आपके सामने गलत निकल के आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेदन किया कि आप इस अफवाह पर ध्यान ना दें। ये इनका निवेदन है। बाकी वैक्सीन लेना ना लेना हो तो फिर आप लोगों पर डिपेंड है। अगर कोई सरकार प्राथमिकता करती है तो शायद भले के लिए करती है, बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी प्रधानमंत्री की से संबंधित हमारी पहली खबर। और आप चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में क्या है कि जो पूरे देश भर के अंदर जो बीमारी फैली हुई है बर्ड फ्लू, उससे संबंधित है क्या। 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि। सरकार ने पूरे देश भर के 10 राज्यों में चेतावनी दे दी कि 10 राज्यों के अंदर बर्ड फ्लू की बीमारी कंफर्म हो चुकी है और यानी कि फैल चुकी है। कौन कौन से 10 राज्य और थोड़ी सी चलिए डिटेल में चलते हैं, क्या है ये डिटेल में खबरें। देश के 10 राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, कौन से 10 राज्य है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में पोल्ट्री पक्षियों और प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। राजस्थान के टोंक, करौली और भीलवाड़ा और गुजरात के वलसाड़, वडोदरा और सूरत जिले में कौवा एवं प्रवासी पक्षियों के बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून में भी कौवों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, भोपाल और बीड जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों की मरने की पुष्टि हुई है। हरियाणा में बीमारी के रोकथाम के लिए पक्षियों को मारा जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्म, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, आगर और विदिशा जिले के प्रवासी पक्षियों में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जैविक उद्यान में, राजस्थान के प्रतापगढ़ और दौसा जिले में बर्ड फ्लू फैलने के मामलों की कंफर्म पुष्टि हो चुकी है। अगर आपके आसपास लगता है कि कोई पक्षी तड़प के मर रहा है, आपको लगा कि यहाँ पे भी बर्ड फ्लू की आशंका, तो अपने आप को बचा के रखिए और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करते हैं उसका भी पालन कीजिए और अपने आप को बचा के रखिए। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। और भी खबरें हैं, क्या खबरें, चलिए हम आपके लिए निकाल के लाए हैं। काफ़ी मेहनत हम लोगों ने आपके लिए की है खबरों के लिए।
आप जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान भी दें। और चलिए और भी आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, यह है किसानों से संबंधित खबर जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी डांट लगाई और अपनी कुछ स्पष्टीकरण भी दिया। वो पूरी मामला क्या है जो किसानों के फेवर में ही आया कुल मिला के, और किसानों का जो आंदोलन था कोर्ट तक पहुँचा और आज कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या निकल के आया है वो सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने का संकेत दे दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 काले कानून थे उन पर रोक लगाने के साफ संकेत दे दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत में प्रगति न होने पर सोमवार को चिंता जताते हुए केंद्र से पूछा कि क्यों न तीनों कानूनों पर रोक लगा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न तीनों कानूनों पर उस वक्त तक रोक लगा दी जाए जब तक न्यायालय द्वारा गठित समिति इस मामले पर विचार न कर ले और अपनी रिपोर्ट न सौंप दे। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कानूनों पर रोक के न्यायालय की सलाह का कड़ा विरोध किया। न्यायमूर्ति बोबड़े ने पूछा, आप हमें बताएं कि क्या आप किसान कानूनों पर रोक लगाते हैं या हम लगाएं? इन कानूनों को स्थगित कीजिए, इसमें क्या मसला है? हम इसे आसानी से रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कानून को फिलहाल लागू ना करें क्योंकि हालात हमारे देश के अभी ठीक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है, बूढ़े बुजुर्ग और महिला आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर? आज तक एक भी याचिका ऐसी दायर नहीं हुई जिसमें कहा गया हो कि कृषि कानून अच्छे हैं। मतलब कि अभी तो कोई भी ऐसी कोर्ट में याचिका गई नहीं है कि कानूनों को बढ़िया बताया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं होने पर चिंता जताते हुए कहा कि किसान संगठन और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि अगली बैठक 15 जनवरी के लिए निर्धारित की है। लंबी बहस के बाद अटॉर्नी जनरल ने हड़बड़ी में कोई आदेश पारित न करके खंडपीठ से अनुरोध किया, लेकिन न्यायमूर्ति बोबड़े ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आप धैर्य को लेकर हमें लेक्चर न दें, हमें जल्दबाजी में क्यों न रोक लगानी चाहिए। ये पूरा मामला था और आगे मैं थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ। न्यायमूर्ति बोबड़े ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि वह आज या कल मामले में अपना आदेश जारी करेंगे। संभव है आज भी आंशिक आदेश जारी हो और कल पूरा आदेश। ये सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी थी जो किसानों के फेवर में निकल के आए और कुल मिला के केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है कि इतने दिनों से अभी तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत हो रही थी उसका नतीजा निकल के क्यों नहीं आया है। और दूसरा क्या है, किसानों ने भी ठाना हुआ कि हम जो है इस काले कानून को वापस करा के ही जाएंगे। हम वापस घर तभी जाएंगे जब ये काला कानून वापस हो जाएगा। किसानों अपनी पूरी जिद पे अड़े। इस किसान आंदोलन में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, तमाम देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए और अपनी मांगों के लिए, लेकिन कोर्ट ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया है। अब देखना ये है कि आगे 15 जनवरी को जो बातचीत होनी है सरकार से, उस बातचीत में क्या निकल के आएगा वो तो 15 जनवरी की बातचीत में पता लगा। लेकिन किसान अब जो है सरकार से बिल्कुल खफार और सरकार से बातचीत करना ही नहीं चाहते। उन्होंने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया, यानी कुल मिला के ऐलान जंग कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, कोरोना से मौतों की संख्या 200 से नीचे, यानी कि कोरोना से जो मौत हुई है 200 टोटल 200 मौत हुई है, उससे कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। देश में लंबे अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या जहां 200 से नीचे आ गई, वहीं पिछले 4 दिन से नए मामले 20,000 से नीचे आ रहे हैं। यानी कि एक खुशी की खबर है कि कोरोना के मामले में गिरावट आई है और मौतों की संख्या भी घट रही है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हर इंसान अपने खुशी के साथ काम करे, निडर होकर काम करे और अपना दोबारा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल माइनस में जा चुके, लोग उसको दोबारा से उठाने की कोशिश करें और अपना पैरों पे दोबारा से खड़े हो। तथा रिकवरी दर में बढ़ोतरी और सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 161 संक्रमितों की मौत हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,51,160 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि मौत भी बहुत ज़्यादा बड़े दुख की बात है। गत 26 दिसंबर से प्रतिदिन 300 से कम मरीजों की जान जा रही है, जबकि इससे पहले इनकी संख्या 3 से 500 के बीच रही है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 16,311 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,66,000 से अधिक हो गया। वहीं 16,959 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 1,92,909 हो गए। सक्रिय मामले 809 घटकर 2.22 लाख रह गए। यानी कि कोरोना के मामलों में भी गिरावट आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है और जो मौतें हो रही थी उनकी में भी गिरावट आई है। बड़ी खुशी की बात है देश भर के लोगों के लिए। और हम तो यही चाहेंगे कि तकरीबन ख़त्म ही हो जाए कोरोना, देश से बिल्कुल ही साफ हो जाए और हम भारत के लोग फिर से दोबारा से एक खुशी की मतलब कि दोबारा से एक अच्छे माहौल में सांस लें और आगे फिर से काम करें। अब चलते हैं आगे खबरें और भी चलते हैं आगे। अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार ने क्या कहा? अमित शाह ने कोयला खनन नीलामी बोली दाताओं को बांटे अधिकार पत्र। जो नीलामी होती थी कोयले की खानों की, उसमें अधिकार पत्र बांटे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के सफल बोली दाताओं को अधिकार पत्र सौंपने के साथ ही आज कोयला खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की कार्यान्वयन प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थिरता को दूर करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लंबी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे उनकी सरकार में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि उनकी अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में कोयला क्षेत्र ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। दिल्ली में अब दिल्ली की खबर है अगली। दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रसंस्कृत चिकन पर रोक। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सोमवार को केजरीवाल सरकार ने और एहतियातन कदम उठाते हुए राजधानी में बाहर से आने वाले प्रसंस्कृत और पैकेज चिकन पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में बर्ड फ्लू की आशंका में पूर्वी दिल्ली स्थित मुर्गा मंडी को 9 जनवरी को ही 10 दिन के लिए बंद कर दिया था और जीवित पक्षियों के राजधानी में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को मीडिया को बताया कि संजय झील से जो नमूने जांच के लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि जहां से यह नमूने लिए गए थे उस इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया। कुछ नमूने और जांच के लिए भेजे गए जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। श्री सिसोदिया ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी कोशिश है कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा, जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तरह से पका व चिकन या उबला हुआ अंडा खाया जाएगा तो संक्रमण नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि वे घबराए नहीं। सरकार सभी एहतियात कदम उठा दिल्ली के बाहर से प्रसंस्कृत चिकन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। डरने की जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों, जानवरों, इंसानों में फैल सकता है। हालांकि बर्ड फ्लू इंसानों के बीच नहीं फैलता। यह केवल संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकता है। जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से पका हुआ चिकन या उबला व अंडा खाते हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा। ये थी दिल्ली की से खबर जो मनीष सिसोदिया ने एक आश्वासन दिया कि तमाम दिल्ली के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू एक ज़्यादा बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है। सिर्फ संक्रमित पक्षी के द्वारा ही संक्रमित पक्षी में फैलती है और संक्रमित पक्षी से इंसान में भी फैल सकती है, लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलती। इसकी अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप निराधार। कांग्रेस आज बहुत दिनों के बाद कांग्रेस निकल के आए और उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया है, देश भर के लोगों को, कि विपक्ष पर किसानों को भड़काने का जो आरोप लगाएगा बिल्कुल भी निराधार। हम किसी को नहीं भड़का रहे। जो
मोदी मीडिया और गोदी मीडिया जो बोलता रहता है कि इन किसानों के पीछे कांग्रेस ही खड़ी है, कांग्रेस इनको भड़का रही है, कांग्रेस का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। तो आज कांग्रेस भी सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को जन आंदोलन बताते हुए कहा है कि कृषि विरोधी तीनों कानूनों के कारण किसान आंदोलित है और विपक्ष पर किसानों को भड़काने का सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी का आरोप निराधार है। कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सोमवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा के करनाल में रविवार को जो कुछ हुआ उसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। करनाल में मुख्यमंत्री की सभा में की गई तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल 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 गलत है। ये साफ साफ कांग्रेस ने कह दिया। तो आगे तोड़फोड़ की जाए उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम भाई बिल्कुल साफ सुथरे हैं। देखो हमारे हाथ देखो, कांग्रेस का साफ साफ कहना। तो ये थी हमारी आज की खबरें, यानी कि 12 तारीख की जो लेटेस्ट खबरें थी जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के आया हूँ। और आप भी इन खबरों को देखें और इन खबरों को और लोगों तक भी पहुँचाएं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी खबर है तो आप हमें हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपकी खबर को भी चैनल में दिखाएंगे और लोगों तक और जन जन तक पहुँचाएँगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं विजय कुमार पूर्णिया तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।